हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी सब ठीक हैं। सब बड़ों को मेरा पहला, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं चंपा बोरा, उत्तराखंड देवभूमि से आपका स्वागत है फिर तो से एक मैंने नए आज तो ब्लॉग में। बच्चे नए नाश्ता ब्लॉग की पानी बना शुरुआत के हो रही भेज दिए थे दोस्तों नए स्कूल। दिन से। क्योंकि सुबह उठने में लेट वो होगी देर हो गई थी आज। थोड़ा लेट उठे क्योंकि रात बच्चों को होमवर्क इतना मिला था ना। रात 11 साढ़े 11 बजे तक अपना होमवर्क कर रहे थे और हम भी उनके साथ बैठे हुए थे। फिर उसके बाद सुबह नींद आ गई थी, देर में उठे। मैंने कहा नहा धो लेती हूँ, उसके बाद बच्चे जाएंगे तब पूजा पाठ करूँगी क्योंकि 7 बजे 7:15 निकल जाते हैं घर को। सुबह टाइम नहीं होता है। स्कूल से निकल जाना हुआ यहाँ घर से 7 बजे, और कभी कभी तो 7:15 भी हो जाते हैं। और वाइट ड्रेस थी तो उसमें 2 चुटियाँ बनाने में टाइम लगता है, टाई बेल्ट लगाने में टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने कहा मैं आराम से फिर करूँगी पूजा पाठ। और बस बच्चों को भेज दिया है नाश्ता पानी करके स्कूल को, और आराम से फिर मैंने उसके बाद पूजा करी। इसके पापा भी चले गए हैं और अब मैं भी चाय पानी पी लेती हूँ। उसके बाद करती हूँ घर का काम जो भी है थोड़ा बहुत। मैंने कपड़े धो भी लिए और सुबह के कपड़े उठा भी लिए। धूप देखो कितनी तेज़ धूप हो रही और हवा भी चल रही है। कर रही हूँ मैं दूध गरम। और काम तो हो गया है। अब मेरी खाना बनाने की ड्यूटी है। दिन का खाना बना लेती हूँ, दाल बना लेती हूँ, भात आके बनाऊँगी फटाफट। बच्चों के कपड़े चेंज करने तक भात बन जाता है और फिर साड़ी चेंज करती हूँ, बच्चों को लेने जाती हूँ स्कूल। और यही काम हो रहा है अभी। फटाफट बना लेती हूँ मैं दाल। हल्की चुल्की दाल बनाती हूँ, मलका हल्का की, क्योंकि टाइम नहीं है। आधा घंटा शेष बचा है, उतने में मैंने बाल भी बनाने हैं और खाना भी बनाना है। तो बच्चों को ला गई मैं स्कूल से। अब मैं बना रही हूँ भात, क्योंकि दाल तो मैं स्कूल जाने से पहले बना गई, भात दाल नहीं बना गई। अब बना रही हूँ दाल। इतनी गर्मी हो रही है ना, आने में अंदर आके ऐसा लग रहा है थोड़ी देर आराम से पंखे के नीचे बैठ जाऊँ। पर बच्चे इस पे नाश्ता करके नहीं जाते हैं ना, वो कह रहे हैं भूख लगी। और मैंने रख दिया है भात भी, बन जाता है फिर खिलाती हूँ बच्चों को। फिर इसके बाद थोड़ी देर करेंगे आराम। मलका की दाल आज ये रख दिया है भात। दोस्तों थोड़ी देर आराम किया और अब मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ दूध गरम। कितने दिनों के बाद कह रहे थे हमें भूख लगी, मैंने कहा दूध दूँ। दूध और बिस्किट दे कह रहे हैं, दूध और बिस्किट देती हूँ। और वो कर रहे हैं अपना स्कूल का होमवर्क, उनको देती हूँ दूध में। फिर मैं काटूँगी शाम की सब्जी। मैंने उनके लिए दूध पी नहीं रहे हैं आजकल, कब से दूध। तो दोस्तों किचन में आ गई हूँ और बच्चों को दूध दिया। थोड़ी देर उनको होमवर्क कर रहे थे ना, थोड़ी हेल्प की, थोड़ा देखा मैंने कहा नई नई क्लास है तो, और सब्जेक्ट क्या पता समझने में ना आए उनका। थोड़ा बहुत हेल्प की, उनको बताया। अब वो खुद कर रहे हैं और मैं बना रही हूँ सब्जी, क्योंकि इसके पापा आ जाएंगे ऑफिस से। दिन भर व्रत हुआ और ऑफिस में काम भी हुआ, भूख भी लग जाती है। अब मैं फटाफट बना लेती हूँ रोटी सब्जी। उससे पहले माता रानी को भोग लगाने के लिए प्रसाद बना लेती हूँ। माता रानी को भोग लगाएंगे और करती हूँ मैं खाना बनाने का काम शुरू। कढ़ाई, अब सूजी छानना है, अभी घी डालती हूँ। और मैंने सब्जी में गोभी आलू काट के भिगा दिए हैं, और ये टमाटर और मिर्च है, क्योंकि प्याज आजकल डलता नहीं है। फटाफट चढ़ा देती हूँ मैं एक में सब्जी। पहले प्रसाद बनाती फिर चढ़ाऊँगी सब्जी। तो आजकल मेरी बेटी कूद रही, क्योंकि मैं खेत में काम करी थी ना, मेरा हाथ यूँ कटा है यहाँ पर। और जब मैं ज़बरदस्ती काम कर रही हूँ तो आटा आटा गूँथने में हल्का सा ब्लड निकलने शुरू हो जा रहा है। इसलिए मेरी बेटी गूँथ रही है आटा, और वो थोड़ा होमवर्क कर रही है। उसके बाद करेगी आरती, फिर गूँथ देगी आटा। मैं प्रसाद, फिर ज़्यादा कोई खाता नहीं है ना, बच्चे भी नहीं खाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा भून रही हूँ ताकि बर्बाद ना चले जाए। खेत में छोटे से थोड़े से गेहूँ हो रखे थे और उसका आटा पीस रखा है, और नगियों नवैक कहते हैं जैसे हमारे घरों में। और उसका ही मैं बना रही हूँ प्रसाद माता रानी को भोग लगाने के लिए। थोड़े से हुए थे, 1 किलो ऐसे ही हुआ। 1 किलो कितना ग्राम हुआ, कोई नहीं, माता रानी को नया नया भोग लग जाएगा नए गेहूँ का, इसलिए मैं माता रानी के लिए बना रही हूँ। तो सब्जी मैंने चढ़ा दी है और अब आटा छान ले जाती हूँ। बेटी गूँथ देगी आटा और सब्ज़ी में लगा के जाती हूँ मैं ढक्कन।
फिर बनाऊंगी मैं, जब इसके पापा आएंगे ऑफिस से तब बनाऊंगी गर्मा गर्म रोटी। बच्चों के पापा और बच्चों की दादी गई थी बाजार, वहाँ से लाए हैं बच्चों के लिए इतना अच्छा पर्स और नवरात्रि का गिफ्ट बच्चों का। ये देखो, ये देखिए पापा और दादी का पसंद। और माल ले ना, और माल कन्या पूजन से पहले ही बच्चों के लिए गिफ्ट आ गए हैं। दादी अच्छा चेक कर रही हैं कैसा लग रहा है करके। आगे 2 कट्टे सब्जी, एक हीरा हीरा इसमें है, इसमें है। अभी किचन में इतनी सब्जी, ये फल हैं इसमें तो कल कन्याओं के लिए। पापा ऑफिस से आके सब्जी लेके और अब मंदिर में भोग लगा रहे हैं, फिर खाएंगे उसके बाद खाना। हाँ, मंदिर में क्या कहते हैं देवी माता को और बलि भगवान को क्या कहते हैं भोग लगा देता हूँ, इष्ट देवताओं को। हाँ, उसके बाद फिर करेंगे हम डिनर। इतनी सब्जी यहाँ भी है। आज तो 1-2 महीने की सब्जी ला गए शायद तुम दोनों दोनों माँ बेटे ना। कितने महीने की सब्जी है। इसमें भी सूजी चीनी, ये भी है कन्याओं के लिए भोग लगाने के लिए। सो दोस्तों अब मैं सब्ज़ी निकालती हूँ, टाँच देती हूँ फ्रीज में, क्योंकि कल ख़राब हो जाए। धनिया इतना अच्छा हो रहा है ना, बहुत ही बढ़िया हो रखा है। ये आलू हैं, आलू निकल भी नहीं रहे। आलू तो थे भी, फिर भी लेके आ गए। पता नहीं इतनी सब्ज़ी दोनों जने क्यों लेके आ गए आज। ये देखिए भंडारा है, कल आ जाइए भंडारा खाने के लिए। 1-2 कट्टे हो गए। इसमें टमाटर हैं और इसमें क्या है, इसमें प्याज है, नहीं इसमें फल हैं। अब इतना है प्याज, इनको सही से संभाल लेती हूँ मैं। के अलावा इसमें लाए हैं सूजी चीनी और फल फ्रूट भी लाए हैं। मैंने तो सोचा इतने में सारी सब्जी है तो हफ्ते में 2 दिन बाजार लगती है, इतनी सब्जी से एक साथ ही क्या करेंगे करके, इसलिए उसमें फल फूल भी था और अलावा मंदिर का सामान भी था, इसलिए ज़्यादा ही लग रहे थे। सब्जी से थोड़ा कमी थी, फिर इतनी थी सब्जी, जो भी है बहुत थी। और हफ्ते में 2 दिन लगती है तो ताज़ी ताज़ी ले आएंगे और यहाँ से ठेले में भी जाते हैं। तो मैंने सारे सब्जी टाँच दी है फ्रिज में और अब सब मैंने चूल्हा चौकी भी कर दी है। अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ, आराम करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सो जाइए।